हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज का हमारा ये जो सेशन है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश वीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हम बैंक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर हमारी इंग्लिश वीक है तो क्या हम बैंक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और स्पेशली अभी हमारा एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है। बहुत सारे बच्चे क्वेरीज कर रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या हम एसबीआई का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, हमारी इंग्लिश वीक है तो कैसे हम बैंक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम या फिर हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आपको मैं प्रॉपर एक गाइडेंस बताऊंगी कि किस तरीके से आप अगर हिंदी मीडियम से भी हैं, हिंदी बैकग्राउंड से भी हैं, या फिर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप बैंक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमारा ये माइंड सेटअप होता है, हमने अपने माइंड में ये सेटअप बना लिया है, एक माइंड सेट हो गया है हमारा कि हमारी इंग्लिश वीक है, हम हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो हम बैंक में जॉब नहीं कर सकते, हम बैंक के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही गलत है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे पॉसिबल है कि आप बैंक एग्जाम अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे बहुत ही सारे अपडेट्स, जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक, क्लास की पीडीएफ, सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। और इवन अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको मेरी क्लास की सभी अपडेट्स मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई पीओ की, है ना। एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है 3 फेज में होता है। या फिर हम किसी भी बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो जो हमारा क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है उसमें आपके 2 फेज होते हैं, जो हमारा पीओ का एग्जाम होता है उसमें आपके 3 फेज होते हैं। ठीक है, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, तो इसमें आपके 3 फेज में एग्जाम होते हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड ऑन होके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन हमारा जो क्लर्क का एग्जाम होता है ये सिर्फ 2 फेज में होते हैं, इसमें आपका प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपने मेंस एग्जाम दिया, मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है क्लर्क एग्जाम में। तो क्लर्क में 2 फेज में एग्जाम होता है और पीओ में आपका 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के, ये कॉमन है कि क्लैरिकल लेवल का एग्जाम है तो 2 फेज में होगा, पीओ लेवल का एग्जाम है तो 3 फेज में होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। तो हमारे जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम है, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, मतलब ये जो हमारे सारे एग्जाम्स है इसमें प्रीलिम्स में आपके 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं कि एसबीआई का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों की अगर हम बात करें तो 3 ही सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स में आपको करना है। मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 20 मिनट्स में करना है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 20 मिनट्स में करना है। मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलेगा 1 आवर का। ठीक है, प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है या फिर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कैसे आप एसबीआई पीओ या क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। आपको मैथ्स और रीजनिंग तो आती है ना। तो आप सबसे पहले देखिए कि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। तो आपको क्या करना है, देखना है इन दोनों में कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रांग है ना। जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करिए, सो दैट ये आपका जो सिलेक्शन है उसमें इसका वेटेज बढ़ सके। अब जैसे ये 35 मार्क्स का ये भी है, 35 मार्क्स का ये भी है, मतलब टोटल आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से। तो आप कोशिश करिए कि इन दोनों सब्जेक्ट से आप 60+ ले आए। ले भी आते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है कि 70 में हम 60+ कैसे ले आएंगे। तो आप 60+ कोशिश करिए कि इन दोनों सब्जेक्ट से आप लेकर आए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। आउट ऑफ 100 60+ मार्क्स आप सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट से लेकर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ चीजें जैसे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होता है, उसमें आपको ग्रामर वगैरह तो पढ़ाया ही जाता है।
है ना, ग्रामर के रूल्स वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से बताए जाते हैं। और अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रामर होता है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है या फिर अगर आपने अपने ग्रामर पर वर्क कर लिया तो 7 से 8 क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे, क्योंकि जो एरर स्पॉटिंग वगैरह का क्वेश्चन आता है वो आपका ग्रामर से रिलेटेड होता है, तो आप 7 से 8 नंबर ग्रामर से अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आप मान के चलिए मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आपको आरसी के देखने को मिल जाएंगे, कभी कभी 10 से ज्यादा भी आते हैं। तो अगर इसमें भी आपने 5 से 6 क्वेश्चन कर लिया आरसी का, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो अनसीन पैसेज होता है, एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है उसको पढ़ना होता है और क्वेश्चंस भी उसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही होते हैं, तो आप 5 से 6 नंबर इससे ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वोकैब आपका फिक्स होता है कि 5 से 6 वोकैब्स आती ही है। तो अगर आपने वोकैब पर अपने वर्क कर लिया तो 4 से 5 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें सिर्फ ग्रामर और आरसी और वोकैब के थ्रू आप 10 से 15 नंबर बहुत इजीली ला सकते हैं। 5 नंबर आप वोकैब से लेकर आ रहे हैं, या फिर 5 नहीं, चलो 4-5 नंबर हो गया, 3-4 भी सही कर लिया तो भी आप वोकैब से ला सकते हैं। 5 से 6 नंबर, 8 से 10 आता है मिनिमम, हम 5 से 6 की बात करें, आप आरसी से ले रहे हैं, 5 नंबर यहाँ से हो गया, 5 नंबर यहाँ से हो गया, 7 से 8 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आते हैं, ठीक है। तो अगर 5 नंबर आप उससे भी ला रहे हो तो 15 नंबर तो आपने ऐसे ही रीजनिंग में ला दिया, मतलब इंग्लिश में आपने अचीव कर लिया, तो 30 में से आप 15 इजिली ला रहे हो, है ना। अगर आपकी ग्रामर, आपने अपनी ग्रामर पर वर्क कर लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर वर्क कर लिया और वो कैप पर थोड़ा सा वर्क कर लिया, तो आउट ऑफ 30 आप 15 मार्क्स इजिली ला सकते हो, ठीक है। नहीं भी 15 आ रहा है तो 10 से 15 के बीच में तो आप मार्क्स ला ही सकते हो। और कट ऑफ की बात करें तो यूजुअली बिलो 10 ही कट ऑफ जाता है, सेक्शनल कट ऑफ, है ना। अगर हम इंग्लिश के सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो यूजुअली ये बिलो 10 ही जाता है, बट यहाँ पर एसबीआई में आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। एसबीआई में आपके लिए बेनिफिट क्या है कि एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। आपने देखा होगा बाकी हमारे जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है, आपको इंग्लिश में अलग से कट ऑफ क्लियर करना है, रीजनिंग में अलग से कट ऑफ क्लियर करना है, मैथ्स में अलग से कट ऑफ क्लियर करना है। बट जो एसबीआई का एग्जाम है, चाहे वो एसबीआई पीओ है या फिर एसबीआई क्लर्क है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब ओवरऑल कट ऑफ आप क्लियर करिए, किसमें आपके मार्क्स कम है किसमें आपके मार्क्स ज्यादा है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करना है। तो आपके पास दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, रीजनिंग है, मैथ्स है, आप इससे ज्यादा स्कोर करिए। और इंग्लिश में अगर आप 10 से 15 नंबर भी लेकर आ रहे हैं तो इधर के जो बाकी दो सब्जेक्ट हैं वो आपका वेटेज बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं बाकी दोनों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। अगर दोनों में कोई एक भी स्ट्रॉन्ग है तो भी आपका वो हेल्प मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि अगर हमारी इंग्लिश वीक है या हम हिंदी मीडियम से है तो हम कैसे ही क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम, है ना। बाकी सब्जेक्ट के वेटेज के थ्रू और इंग्लिश पर थोड़ा सा वर्क करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इजी है, बस आपको करना क्या है, देखिए पहले मैं मेंस पैटर्न की बात कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप एक स्मार्ट वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जीए, है ना, जीए ऐड हो जाता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। डीआई यानी कि मैथ्स की बात करें 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। जीए 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं। इंग्लिश 35 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। तो आप देख रहे हो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का आता है, आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, यहाँ से भी आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे, कुछ 1 मार्क्स के मिलेंगे, तो वहां पर अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले कर दिए तो आप इजिली स्कोर कर सकते हो। जीए में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, गेम चेंजर होता है। अगर आपकी जीए स्ट्रांग है तो आप 60 में, मतलब आउट ऑफ 60 आप 50 प्लस तो ला ही सकते हो अगर आपकी जीए स्ट्रांग है, आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं तो। और इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, तो अगर इसमें आपके कम मार्क्स आ भी रहे हैं तो बाकी 3 से तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर ही सकते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो जरूरी नहीं है कि आप बैंक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो स्ट्रांग है ना, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रांग होगा। रीजनिंग स्ट्रांग है, मैथ्स स्ट्रांग है, जीए स्ट्रांग है, कुछ तो स्ट्रांग होगा, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश में बस आपको एक स्ट्रेटजी बनाकर चलनी है, क्या मुझे इतने मार्क्स लेकर आने ही है, ठीक है। बाकी एसबीआई पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है, जिसमें आपको एक लेटर लिखना होता है और एक एस्से लिखना होता है। कीबोर्ड पर इसकी टाइपिंग होती है और आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है। 2 क्वेश्चन होता है, एक लेटर राइटिंग और एक एस्से राइटिंग। ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये सिर्फ एसबीआई पीओ में होता है, एसबीआई क्लर्क में नहीं होता है। एसबीआई क्लर्क में आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव होते हैं, एसबीआई पीओ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश
की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया, हम यहाँ पर एसबीआई पीओ और क्लर्क की ही बात कर रहे हैं। ये आपका इम्प्लीमेंट सभी एग्जाम पर होगा, बट अभी फिलहाल क्योंकि यही दो हमारे अपकमिंग एग्जाम से हम इसकी बात कर रहे हैं। एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में सबसे प्लस पॉइंट क्या है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। तो अगर इंग्लिश में हमारे कम मार्क्स आ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम बाकी सब्जेक्ट से क्या करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे। जैसे प्रीलिम्स है, मैथ्स हुआ आपका, क्वांट हुआ, रीजनिंग हुआ, आप इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा मार्क्स लेकर आइए, ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तो ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। मेंस में आपको क्या करना है, क्वांट में, रीजनिंग में, जीए में, है ना, इसमें आपको ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। अगर ये तीनों आपका स्कोर कर गया तो इसमें कम भी मार्क्स आएंगे तो भी आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब इंग्लिश में आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, आप डेली बेसिस पर क्या करिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्टली आप एडिटोरियल पर स्विच कर जाइए, थोड़ी दिन आप पढ़ेंगे, नया नया जोश होगा, थोड़े दिन बाद वो आपको बोरिंग लगने लगेगा क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप न्यूज़पेपर उठाइए और न्यूज़पेपर में जो भी आपका फेवरेट आर्टिकल हो, जिस भी न्यूज़ में आपको इंटरेस्ट हो, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। न्यूज़पेपर मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, द हिंदू ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, जो भी आपको इजीली मिल जाए, आप न्यूज़पेपर उठाइए और उसमें जो भी आपका फेवरेट आर्टिकल हो, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ पसंद होती है, आप पढ़िए। कुछ लोगों को इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज अच्छी लगती है, आप उसको पढ़िए। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज अच्छी लगती है, आप उसको पढ़िए। कुछ लोगों को इंटरटेनमेंट वाली न्यूज अच्छी लगती है, आप उसको पढ़िए। मतलब जो भी आपका फेवरेट आर्टिकल है, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा, सबसे पहले आपकी हैबिट बनेगी, है ना। आप अपनी हैबिट में लेकर आइए न्यूज़पेपर को पढ़ने की, पहले हैबिट बनानी है। डायरेक्टली एडिटोरियल पर जाएंगे, नहीं समझ में आएगा, 4 दिन बाद रख देंगे न्यूज़पेपर, नहीं पढ़ना है क्योंकि बोरिंग है ना। तो पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनानी है। जो आपका फेवरेट आर्टिकल है उससे स्टार्टिंग करिए। जहां आपने 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन उसको पढ़ा तो आपकी हैबिट बन जाएगी न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो आप ऑटोमेटिकली 10-15 दिन बाद न्यूज़पेपर खुद ही लेकर पढ़ने लगेंगे कि चलो न्यूज़पेपर में क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग की हैबिट इनबिल्ड होगी। जब रीडिंग की हैबिट बनेगी तो जब आप एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, जो अनसीन पैसेज आता है, जब आप उसको देखेंगे ना तो आप उसको स्किप नहीं करेंगे कि अरे इतना बड़ा सा पैसेज दिया हुआ है कौन पढ़ेगा। आप क्या करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे। तो जो आरसी का पैसेज होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगी इस न्यूज़पेपर रीडिंग से। जब आपने अपना आपको जो हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की, आपकी जो हैबिट है वो बन गई, धीरे धीरे आप स्विच करिए एडिटोरियल की तरफ। ठीक है, पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनानी है और जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप एडिटोरियल की तरफ स्विच करिएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि हमारे मोस्टली जो आरसी के पैसेज आते हैं, है ना, वो आपका एडिटोरियल से ही आता है। तो आपको क्या करना है, एडिटोरियल की तरफ स्विच करना है। अब इसको भी पढ़ने का एक टेक्निक होगा। जब आप एडिटोरियल पढ़िएगा तो सबसे पहले हर एक लाइन में आप कोशिश करिएगा देखने के लिए कि कौन सी लाइन में कौन से ग्रामर का रूल एप्लीकेबल हो रहा है। और जो भी वर्ड्स आपको टफ लगे, जिसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है, उसको आप नोट करिए, है ना, नोट्स बनाइए, नोट करिए और उसकी मीनिंग लिखिए। जो भी वर्ड्स आपको दिखे, जो लगे कि इसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है या फिर आप पहली बार सुन रहे हैं या फिर ये बहुत टफ है, तुरंत अपने नोट्स में उसको नोट करिए और उसकी मीनिंग आगे लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी। वोकैब से क्वेश्चंस आते हैं, आपका वोकैब भी तैयार हो रहा होगा, आपको ग्रामर के रूल्स भी समझ में आ रहे होंगे और साथ में जो आपका पैसेज पढ़ने की हैबिट है वो भी बिल्ड होगा। तो होगा क्या, वही जो मैंने आपको बताया कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे इंग्लिश में तो आप वोकैब के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर 5 क्वेश्चन आएगा तो 3 तो कर ही लेंगे ना आप, क्योंकि जो वोकैब पूछी जाती है वो आपके आरसी से ही रिलेटेड होता है। तो आपको जब वो हैबिट होगी पढ़ने की, तो वो जब आप एक लाइन को, मतलब एक सेंटेंस को रीड कर रहे होते हैं, तो अगर उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब आपको नहीं भी पता है, तो जब आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, रिलेट करके ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इस वर्ड का मतलब इस सेंटेंस में क्या हो सकता है। तो आप वोकैब में भी अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 क्वेश्चन आप 3 से 4 या 2 से 3 आप सही कर सकते हैं। ठीक है, आरसी के भी 8 से 10 क्वेश्चन अगर आया, कभी कभी 10 से ज्यादा भी आता है, 8 से 10 आ रहा है तो 5 से 6 या 4 से 5 नंबर आप यहाँ से कर लेंगे। ग्रामर के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, लाइक एरर स्पॉटिंग वगैरह या कुछ और भी उन्होंने सेंटेंस फॉर्मेशन का दे दिया, तो आप वो भी कर पाओगे। तो आप इजिली 10 से 15 नंबर कर लेंगे अगर आपने इसको फॉलो कर लिया। सिर्फ न्यूज़पेपर आपको क्या करना है, रीड करना है। वहां पर सबसे पहले न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट बनानी है, देन आपको एडिटोरियल की तरफ स्विच करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। जो वर्ड्स आपको नए दिख रहे हैं लिखिए, उसकी मीनिंग भी लिखनी
नहीं है, हर सेंटेंस में कोशिश करिए ग्रामर रूल को ढूंढने की, है ना, कि कहाँ पर कौन सा रूल वर्क कर रहा है। इससे आपका ग्रामर भी रिवाइज होगा, आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी और पैसेज को पढ़ने की आपकी हैबिट भी बनेगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एसे और लेटर राइटिंग भी करनी है। आपको एसे भी पढ़ना है, ठीक है, वो आपका न्यूज़पेपर रीड करने से हो जाएगा, बट आपको लेटर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, कि किसको किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर आता है, इनफॉर्मल लेटर आता है। वैसे जब आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आपको लेटर और ऐसे लिखना सिखाया जाता है, तो बस उसी को एक बार रिवाइज करना है, कुछ और ज्यादा नहीं करना है, बस रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप इजिली लिख पाएंगे। अब इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है और आपको देखना है कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये जो इंग्लिश आपका वीक था, ये धीरे धीरे आपका एक एवरेज रेंज में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मतलब 4 सब्जेक्ट है तो उसमें से 2 सब्जेक्ट तो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ना। इंग्लिश मान लेते हैं बिल्कुल नहीं आता है, तो अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो इंग्लिश भी कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, कि इंग्लिश में भी आप 10 से 15 नंबर आउट ऑफ 30 आप 10 to 15 मार्क्स इजिली ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बस इतनी इस चीज को फॉलो कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है या फिर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप बैंक एग्जाम दे ही नहीं सकते। आपको दिख रहा है ना कितना इजी है, हमने थोड़ा सा एफर्ट किया तो हमें काम भर का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। बेस्ट थिंग इज दैट कि एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो अगर आप कम नंबर भी लेकर आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो आप इजिली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बस इसके लिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले आपको जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले अपने ग्रामर पर वर्क करना है। ठीक है, आपको रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल पर वर्क करना है, और आपको वोकैब पर वर्क करना है। इन 3 चीजों पर अगर आपने वर्क कर लिया, ठीक है, तो आप इजिली 10 से 15 नंबर या फिर मे भी हो सकता है उससे ज्यादा मार्क्स भी आप एग्जाम में ला सकते हैं। और इस पे वर्क करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पर वर्क करना है, एंड देन मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उतना ही आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड देन आप में खुद से ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इंग्लिश इतनी भी टफ नहीं है ना, हम इजिली कर सकते हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर इंग्लिश हमारा वीक पॉइंट है तो भी हम बैंक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर हमने थोड़ा सा एफर्ट कर लिया। तो ये सिर्फ हमारा एक माइंडसेट होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम बैंक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, बैंक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी इसके अलावा आपको पता है अभी हमारे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ईसीजीसी पीओ, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो अभी हमारा सेल चल रहा है, आज और कल 2 दिन का सेल है। आपको इसमें अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं तो आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट इन सभी कोर्स को अलग अलग परचेस करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेस कर लें। ये जो सारी बैचेस है इसमें सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, आपको बहुत सारे स्टडी नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा सिंगल कोर्स में। बट अलग अलग कोर्स परचेस करने से बेटर है, क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, आप सुपर पैक परचेस कर लीजिए, सब कुछ आपको सुपर पैक में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये जितनी भी बैचेस दिख रही हैं, इसके अलावा जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसकी भी बैचेस आपको इसमें मिल जाएगी, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो सुपर पैक में आपको सारी कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब सारे कोर्स के लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ, स्टडी नोट्स और मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक सिंगल प्लेस पर मिल जाएगा, और ये आपको 12 मंथ के लिए मिलेगा। अगर अभी आप परचेस करते हैं तो 12 मंथ के लिए सिर्फ 1251 रुपीज में मिल जाएगा, बट इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको 1251 महंगा लग रहा है तो ये कम प्राइस में भी है, ये आपका 12 मंथ के लिए, ये भी तो सोचिए ना, 1251 आपको 12 मंथ के लिए मिल रहा है। अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो ये आपको 1043 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको ये कितने प्राइस में मिल रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए जब आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है,
अगर आप 12 मंथ के लिए सुपर पैक परचेस करते हैं तो ये आपको 1251 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप विद बुक्स लेते हैं तो ये 2156 रुपीज में मिल जाएगा। आपको 12 मंथ के लिए नहीं लेना है, सिर्फ 6 मंथ के लिए लेना है। तो 6 मंथ के लिए ये आपको सिर्फ 1043 रुपीज में मिल जाएगा। विद बुक्स लेंगे तो 1808 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप 24 मंथ के लिए लेते हैं तो 1947 रुपीज में मिल जाएगा। और इस मतलब बुक्स के साथ ये आपको 2781 रुपीज में मिल जाएगा। बट ये आपको मिलेगा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद। ये जो सारा आप प्राइस देख रहे हैं ये कोड अप्लाई करने के बाद है। यहाँ पर अप्लाई कूपन पर, यहाँ पर जब हम कोड एंटर करेंगे, दैट इज प्रिया टी, है ना, मेरा कोड है प्रिया टी। जब आपने इसको अप्लाई किया तो आप देख रहे हैं इस प्राइस में आ रहा है। अब अगर मैं इस कोड को हटा दूं, है ना, ये जो कोड था मैंने इसको हटा दिया, अब आप देख सकते हैं ये सारे प्राइजेस बढ़ गए। ये 2239 का हो गया, 3198 हो गया, 1438 हो गया। बट यहाँ पर जब हम कोड अप्लाई करेंगे, है ना, दैट इज प्रिया टी, अब मैंने यहाँ पर कोड अप्लाई किया तो ये 1251 हो गया, ये 2781 हो गया, ये 1947 हो गया। तो कोड अप्लाई करने पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी कोर्स आपको परचेस करना है आप इजिली परचेस कर सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लास की लिंक, क्लास की पीडीएफ, सारे नोटिफिकेशन, अपडेट्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गया होगा कि किस तरीके से हम अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी हम एसबीआई का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।